आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि f है 0, से लेकर के r में डिफाइन डिफरेंशियल फंक्शन है सच दैट f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, खैर यहाँ पर दे ही रखा है। देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व का अपने पास रीजन निकालना, एरिया निकालना विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो हमारा काम ही बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स कैसे निकालें, तो ये एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ एक्स है। चलो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या गया 1 माइनस टाइम्स 2x और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, x तक, e की पावर x और माइनस टाइम्स t के बराबर। और ये हमारे पास क्या दे रखा है, e की पावर x और माइनस टाइम्स t के बराबर और इंटू अपने पास एफ ऑफ टी dt के बराबर। अगर आप देखो इंटीग्रल जो अपने पास वेरिएबल है वो अपने पास t है, तो e के पावर x को बाहर निकाला जा सकता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस राजेंगे 1 माइनस टाइम्स 2x और प्लस टाइम्स ई की पावर x और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, x तक, और e की पावर माइनस टाइम्स t, और ये अपने पास एफ ऑफ टी dt लिख सकते हैं। हाँ, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बताओ तो किस बराबर देंगे बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स और इंटू अपने क्या 6 पर आ जाएंगे। तो ई रेस्ट पावर एक्स, ये न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से ई रेस्ट पावर एक्स और इस पूरे का डिफरेंशिएशन जो हो जाएंगे ई की पावर माइनस एक्स और इंटू अपने क्या एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अगर अपने क्या प्लस टाइम्स बता तो प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स और इंटू अपने क्या इसकी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एक्स तक और ई की पावर माइनस टाइम्स टी, और यह अपने किस बराबर एफ ऑफ टी डी टी के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। पहले इसका डिफरेंशिएशन के लिए, फिर ई रेस्ट पावर एक्स का इस पूरे को एज इट इज यहाँ पर चिपका दिए। चलो यहाँ से आपने थोड़े से और सॉल्व कर लो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स, पहले इस यू इंटू वी रू लगा के डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं। तो यह आ गया माइनस टाइम्स 2 और ई रेस्ट पावर, ये तो 1 हो गया, यह आ गया एफ ऑफ एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स। अगर गौर से देखो ये पूरा, ये अगर गौर से देखो तो ये पूरा हमारे पास कहीं दिख रहा है तुम्हें, ये पूरी की जगह हमारे पास ये पूरा दे रखा है, हाँ है ना। और इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो प्लस टाइम्स एफ ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स 2x के बराबर ये आ गया। यानी एफ डैश एक्स हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 2 एफ ऑफ एक्स के बराबर, और ये आ गया माइनस ये प्लस टाइम्स 2x के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 3 के बराबर। ये एक्चुअल में हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स को हमारे पास बोल रखा है कि y, बताओ एफ ऑफ एक्स को क्या बोल रखा है कि y, तो बताओ। तो यहाँ से आ गया अपने पास y डैश इक्वल टू आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स को y देख लेते, तो इक्वल टू आ गया अपने पास 2y और यहाँ से आ गया किस बराबर, तो प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो dy अपॉन dx और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर तो माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया अपने पास 2x और माइनस टाइम्स बता तो 2x और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। अगर गौर से देखो तो ये अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएंगे। तो बताओ तो ये आई एफ किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालो, आई एफ आ गया इंटीग्रेशन ई की पावर किस बराबर हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस सॉरी ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 dx के बराबर, यानी आ गया अपने पास ई की पावर माइनस टाइम्स 2x के बराबर। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा किस बराबर, तो y इंटू ई की पावर माइनस टाइम्स 2x के बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से आ गया अपने पास 2x और माइनस टाइम्स 3 और इंटू अपने पास ई की पावर माइनस 2x और ये रहा dx के बराबर। अब अपने पास इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, कुछ नहीं करना है। अब इंटीग्रेट करे तो करे कैसे, यहाँ से आप इनके पास इसमें बाय पार्ट लगा दो, तो y इंटू खतरनाक क्वेश्चन हो गया भाई एफ ऑफ एक्स, अभी अभी एरिया वाला तो काम ही नहीं है, स्टार्ट हुआ है। तो y इक्वल टू अपने पास ई की पावर माइनस टाइम्स 2x के बराबर हो गया और इसमें बाय पार्ट, तो ये फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो और इसको अपने पास सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट में एक जैसी सेकेंड फंक्शन का एंट्री से नहीं, सेकेंड फंक्शन इसको मानो और फर्स्ट फंक्शन इसको मानो, तो सेकेंड फंक्शन और इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो 2x और माइनस टाइम्स 3 और इसका इंटीग्रेशन किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर में माइनस टाइम्स 2x और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर माइनस टाइम्स, और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर और ई की पावर माइनस टाइम्स 2x और इंटू अपने पास किस बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, हाँ है ना। और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में यही तो होता था, इसका डिफरेंशिएशन और इस पूरे का इंटीग्रेट, तो 2 से 2 अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो 2x और माइनस टाइम्स 3
और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो ई की पावर माइनस टाइम्स 2x और अपॉन में -2 के बराबर, और प्लस टाइम्स इसका अपने के पास इंटीग्रेट फिर से करो तो यहाँ से अपने के पास माइनस लगा ही देते हैं, ई की पावर माइनस टाइम्स 2x और अपॉन में 2 के बराबर प्लस टाइम्स सी के बराबर, हाँ है ना। और ये हमारे पास y इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 2x के बराबर है, ये हमारे पास y आ गया। जब आपने कहा ये हमारे पास y आ गया तो एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा तो वो देखना है, तो ई रिस्ट पावर एक्स कुछ तो गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर -2x और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 है, ये कैंसिल आउट होगा क्या। चलो अपने पास अगले पेज पे चलते हैं। y इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है तो ई की पावर माइनस y इक्वल टू नहीं है y इंटू ई की पावर 2x माइनस टाइम्स और इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास 2x और माइनस टाइम्स 3 इंटू ई की पावर माइनस टाइम्स 2x और होल अपॉन में किसके बराबर है तो होल अपॉन में आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 के बराबर और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास ई की पावर -2x और होल अपॉन में 2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब यहाँ से सी कैसे आएगा बेटा, जैसे x की जगह 0 डालेंगे तो y अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे एक बार देख लो। जैसे अपने पास x की जगह 0 डाले, यहाँ से अपने पास एफ ऑफ 0 निकाल देना, y अपने पास 0 पे वैल्यू निकाल दें, x की जगह 0 डालेंगे तो बता तू ये आ गया अपने पास 0, जैसे 0 डालेंगे तो y अपने पास 1 आ जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएंगे, y इक्वल टू हमारे पास किस आ जाएंगे 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या करो x की जगह जैसे 0 डालोगे तो y इक्वल टू हमारे पास किस आ जाएंगे 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या करो पुट करना स्टार्ट करो, तो y इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया 3/2 हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे 0 माइनस टाइम्स 3 और ये आ गया माइनस टाइम्स 3/2 और ये आ गया माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। सॉल्व करो तो 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 3 में से एक जाएगा 2, ये आ गया 1 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी सी इक्वल टू आ गया हमारे पास किस बराबर 0 के बराबर। जैसे बेटा सी इक्वल टू 0 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने के पास इस पूरे को हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं। चलो अपने के पास यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो अब अपने के पास जाकर के सी 0 आया, जैसे सी 0 आया तो ये सी तो गया तेल बेचने के लिए, जैसे सी हमारे पास तेल बेचने के लिए गया तो अपने का जो कट रहा है काट दो, तो गौर से देखो कुछ तो गया, ये और ये गया, यानी y इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, ये आ गया 2x माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में -2 के बराबर माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, अब जाकर के y आया, y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी f ऑफ x इक्वल टू खोदा पहाड़ निकला चूहा, f ऑफ x जो आया बेटा वो अपने पास आ गया 1 माइनस x के बराबर। अब जब अपने पास f ऑफ x आया 1 माइनस x के बराबर, अब देखो कितना ताम झाम करने के बाद इधर पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास अब क्या आ गया f ऑफ x आया। अब अपने पास f ऑफ x आया तो काम खत्म, इसका अपने पास ग्राफ बनाओ। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये आया, तो कौन सा एरिया पूछ रहा है, देखिए कितना कितना लल्लू सा सवाल था इस एरिया वाला। एरिया का काम बस इतना ही था कि अपने पास ये वाला x इक्वल टू 0 डालोगे तो y 1 आ जाएगा और y इक्वल टू इसके इधर ही अपने पास लिख लेते हैं ना, y इक्वल टू अपने के पास या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास x इक्वल टू 0 डालो, तो और अगर अपने के पास y इक्वल टू 0 डालोगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएंगे। ये जो अपने के पास ग्राफ है ये हमारे पास, अबे ये क्या हो गया, ये जो ग्राफ है अपने के पास ऐसा वाला ग्राफ बनेगा, x 0 तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, देख लो x 0 डालोगे तो y 1, तो ये वाले जो पॉइंट है वो अपने पास किस आ जाएंगे 1, 0 के बराबर और ये हमारे पास आ जाएंगे 0, 1 के बराबर, हाँ या ना। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, तो बेटा हमें जो एरिया चाहिए ना ये वाला एरिया चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो बताओ तो ये जो अपने के पास एरिया है इसको हम ए मान लेते हैं, तो बताओ तो ये एरिया हमारे पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये एरिया जो आ जाएंगे क्या गया 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी हमारा जो आंसर आ जाएंगे 1/2 के बराबर, यानी 1/2 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो अपने पास कितना ज़्यादा लल्लू सा सवाल था। 1/2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी में। बेटा ये एरिया का सवाल ही नहीं था, ये सिर्फ ये सीधी सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल। यहाँ से अपने सॉल्व करने के बाद इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं लगा बेटा, बहुत सारे कुछ लगा। इस क्वेश्चन को आप टफ कैटेगरी में रख सकते हो, आसान तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और टफ सवाल था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड